हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पर्पल सोल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्वीट रिवेंज या रिवेंज नोट का 10th एपिसोड। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में चाइन-वो जीहुन का हाथ जोर से पकड़कर हैंडशेक कर रहा होता है। तब वहाँ एक लड़की आती है और वो चाइन-वो को शूट के लिए बुलाती है। फिर भी चाइन-वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। फिर वो जीहुन का और भी ज्यादा जोर से हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। बेचारा जीहुन अपने हाथ को देख रहा होता है। तब दोकी और जीहुन का दोस्त कांगमिन चाइन-वो को तारीफ करने लगते हैं। इसे सुनकर होगोई सबसे कहती है, मुझे लगता है जीहुन सबसे हैंडसम है। ये सुनकर जीहुन मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आकर जीहुन से पूछती है, क्या तुम मॉडल हो? जीहुन जवाब देता है कि नहीं। फिर वो लड़की जीहुन से पूछती है, क्या तुम हमारे लिए मॉडल बन सकते हो? पहले तो जीहुन नहीं मानता, पर जब वो पैसे के बारे में बताते हैं तब वो मान जाता है और वो मेकअप करने के लिए जाता है। इसे देखकर तीनों दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जब जीहुन का मेकअप हो रहा होता है तब वो तीनों से बताता है, इन्हें और भी लोग चाहिए तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। तब सभी लोग खुशी से मान जाते हैं। तभी वहाँ हाइवा क्लब की लीडर हान्यूरा और उसके साथ नन्ही आती है और हान्यूरा जीहुन से कहती है, हो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ होगे। और वो उसे पूछती है, तुम कब फ्री हो? तब जीहुन कहता है, मैं स्कूल के काम में बिजी हूँ। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। वही तीनों यानी होगोई, दोकी और जीहुन का दोस्त कांगमिन हान्यूरा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तब जीहुन का दोस्त उनसे बताता है, फिर भी हान्यूरा सुंदर है। इसे सुनकर दोकी उससे बताती है, क्या तुम अंधे हो? वो सब कुछ प्लास्टिक सर्जरी है और मेकअप भी है। फिर होगोई दोकी से पूछती है, पर नन्ही कब हान्यूरा की क्लोज फ्रेंड बनी? गाइस, नन्ही वही लड़की है जो रोज जीहुन का पीछा करती थी और वो मेकअप एक्सपर्ट है। फिर दोकी होगोई से बताती है, आजकल नन्ही टीवी पर आ रही है। मे भी वो सब कुछ हान्यूरा की वजह से होगा। वही फोटोशूट के लिए सब लोग हान्यूरा का वेट कर रहे होते हैं। सभी लोग उसकी वजह से इरिटेट हो रहे होते हैं, पर फिर भी वो लोग उसका वेट करते हैं। फिर वहाँ हान्यूरा आती है और सबको ऑर्डर देना शुरू कर देती है। फिर फोटोशूट शुरू होता है। सब लोग एक एक पोस्ट दे रहे होते हैं, पर हान्यूरा अपने हिसाब से सब कुछ कर रही होती है। फोटोग्राफर सबको एक अच्छा सा पोस्ट देते हैं, पर हान्यूरा उसे बदल देती है। इसकी वजह से हान्यूरा का फोटो खराब आता है। वही नन्ही हान्यूरा की सर्वेंट की तरह काम कर रही होती है। फिर फोटोशूट के बाद चाइन-वो चारों से बताता है, मेरे शेड्यूल में कुछ चेंजेस हुआ है तो मुझे जल्दी कहीं जाना है। और वो चारों से सॉरी कहता है। होगोई नो प्रॉब्लम कहती है। तब चाइन-वो होगोई से बताता है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर कर लिया है, तो मैं उसी दिन तुमसे मिलूंगा। फिर होगोई उसे बताती है, आप सबसे बेस्ट हो। पर यहाँ जीहुन जेलस हो रहा होता है। तब दोकी अपना बर्थडे का डेट चाइन-वो से बताती है। इसे सुनकर चाइन-वो मुस्कुराने लगता है। फिर वो होगोई से बताता है, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगा। फिर वो जीहुन को एक वियर्ड तरीके से देखकर वहाँ से चला जाता है। चाइन-वो के जाने के बाद जीहुन का दोस्त होगोई से बताता है, वो तुमसे बहुत स्वीटली बात करता है। तब होगोई उसे बताती है, वो बचपन से ही ऐसा है, मुझे मेरे रियल भाई से भी ज्यादा ये भाई पसंद है। वही जीहुन ये सब कुछ सुनकर जेलसी से जल रहा होता है। शूटिंग प्लेस से बाहर हान्यूरा नन्ही को डांट रही होती है कि तुम मेरे इयररिंग्स को कैसे खो सकती हो? तब नन्ही उसे बताती है, मैंने पहले ही आपको इयररिंग्स दे दिया था। फिर भी हान्यूरा उसे डांटती है। फिर नन्ही वहाँ से चली जाती है। इन सब को होगोई और उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं। तब हान्यूरा जीहुन को कार के अंदर आने के लिए ऑफर करती है, पर जीहुन मना करता है। फिर हान्यूरा अपने कार के अंदर बैठ जाती है। कार के अंदर हान्यूरा एक इयररिंग्स को देखती है जिसके लिए वो इतनी देर नन्ही को डांट रही थी। फिर वो अपने पैर से ड्राइवर को टच कर कर उन्हें कार ड्राइव करने के लिए कहती है। यहाँ ड्राइवर को ना चाहते हुए भी काम के लिए हान्यूरा की बात माननी पड़ती है। वही होगोई और उसके दोस्त हान्यूरा और नन्ही के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर अगले दिन स्कूल पर जीहुन होगोई से बताता है, आज मुझे शूटिंग के लिए जाना है तो आज तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और वो उसे सॉरी भी कहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ होगोई बहुत ही सैड दिखती है और वो विंडो से जीहुन और हान्यूरा को साथ में जाते हुए देखती है। तब वहाँ योगायुन आकर होगोई को डांटती है कि उठो, तुम कब तक एक बुद्धू की तरह ये सब कुछ देखती रहोगी? तुम ऐसे जीहुन को हान्यूरा के साथ कैसे छोड़ सकती हो? इसे सुनकर होगोई योगायुन से पूछती है, क्या तुम मेरे लिए वरीड हो? तब योगायुन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। घर पर होगोई जीहुन का मैसेज के लिए वेट कर रही होती है। तब उसे एक मैसेज आता है, पर वो मैसेज उसका भाई का होता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें वॉलेट चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक MGM वॉलेट है। तब होगोई उससे पूछती है, तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो, फिर भी मुझे वो वॉलेट दिखाओ। तब होगोई का भाई उसे वॉलेट का एक फोटो सेंड करता है। उसे देखकर होगोई खुशी से उसे टेक्स्ट करती है कि ये तो बहुत सुंदर है। तब होगोई का भाई उसे एक वीडियो सेंड करता है जिसमें होगोई को पता चलता है कि वो जो होगोई के भाई ने वॉलेट का फोटो सेंड किया था वो वॉलेट नहीं बल्कि वो एक टॉयलेट पेपर है जिसमें उसने ड्राइंग किया था।
तब होगोई गुस्से से अपने भाई को डांटने लगती है और रिवेंज नोट पर अपने भाई का नाम लिखती है। इस बार भी उसे ट्रांसमिशन एरर आता है। इसे देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर रात को एक शॉप के आगे जीहुन का और चाइनवो का कटआउट रखा होता है। तभी कोई आकर जीहुन का कटआउट ले जाता है। अगले दिन स्कूल में जीहुन के क्लास के बाहर बहुत सारी लड़कियां होते हैं। वो सब लोग जीहुन का फोटो ले रहे होते हैं। तब क्लास के अंदर दोकी अपना फोन चेक कर जीहुन से बताती है, तुम बहुत फेमस हो रहे हो, आजकल तो लोग तुम्हारे कटआउट को भी चुरा रहे हैं। और वो होगोई से पूछती है, वो कटआउट चुराने वाली तुम तो नहीं हो ना? तब वहाँ योगाइन की दोस्त जीहुन से ऑटोग्राफ पूछती है। इसे देखकर जीहुन उससे कहता है, हम फ्रेंड्स हैं। तब जीहुन का दोस्त उसे मारकर उससे कहता है, प्लीज मेरे लिए उसे ऑटोग्राफ दे दो। इन सब जीहुन के फैंस को देखकर होगोई अपने मन में ही कहती है, जीहुन अब पॉपुलर हो रहा है। फिर स्कूल के बाहर भी बहुत सारी लड़कियों का ग्रुप होता है। इसे देखकर जीहुन सबसे बताता है, मुझे लगता है मुझे अकेले ही जाना होगा, वरना तुम लोगों को भी प्रॉब्लम फेस करना होगा। तब वहाँ हान्यूरा अपने गाड़ी के साथ आकर जीहुन से गाड़ी के अंदर आने के लिए कहती है। इस बार जीहुन ना चाहते हुए भी उसके साथ चला जाता है। होगोई थोड़ा सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जीहुन और हान्यूरा कैफे पर बैठे होते हैं। कैफे पर जीहुन हान्यूरा से बताता है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब हान्यूरा उससे पूछती है, मुझ में क्या कमी है? इसे सुनकर जीहुन उससे बताता है, मुझे तुम्हारा फेस पसंद नहीं आया। तुम अगली होकर काइंड होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर तुम्हारा कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है। और वो उसे सॉरी कहकर बताता है, तुम अगली हो तो भी मुझे तुम्हें अगली बताना नहीं चाहिए था, इसलिए प्लीज तुम आज से मेरा पीछा मत करो। फिर जीहुन वहाँ से चला जाता है। यहाँ हान्यूरा का गुस्सा देखने लायक था। वो एक पागल की तरह चिल्लाकर रोने लगती है और वो जोर से जीहुन से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर जीहुन वहाँ से ऑलरेडी जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में होगोई को दोकी का कॉल आता है। दोकी होगोई से इंटरनेट चेक करने के लिए कहती है। तब होगोई अपने लैपटॉप पर जीहुन के बारे में बहुत सारे रूमर्स को देखती है और वो जीहुन का एक फोटो देखती है जिसमें वो सिगरेट पी रहा होता है, पर उस सिगरेट को ब्लड होकर हमें दिखाया जाता है। और वो कमेंट सेक्शन पर भी जीहुन के बारे में बहुत सारे अनाप शनाप कमेंट्स को देखती है। होगोई जीहुन को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका कॉल स्विच ऑफ आता है। नेक्स्ट डे होगोई स्कूल जा रही होती है। तब एक रिपोर्टर होगोई से जीहुन के बारे में पूछती है। तब होगोई को गुस्सा आता है और वो उससे मैं बिजी हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। होगोई के जाने के बाद नन्ही उस रिपोर्टर को जीहुन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। क्लास में सभी बच्चे जीहुन के बारे में बुरा कह रहे होते हैं। इन सब को सुनकर जीहुन के दोस्त को गुस्सा आता है और वो सबको डांटने लगता है। फिर वो गुस्से से बाहर चला जाता है। होगोई और दोकी भी उसके पीछे चले जाते हैं। फिर होगोई जीहुन के दोस्त कांगमिन से पूछती है, जीहुन कहाँ है? तब वो जवाब देता है कि वो घर पर है। तीनों इस मामले के बारे में गंभीर होकर बात कर रहे होते हैं। फिर जीहुन का दोस्त जीहुन का सिगरेट पीने वाला फोटो देखता है। उसे देखकर वो दोनों से बताता है, मैंने कहीं तो ये फोटो देखा है। और वो अपना और जीहुन का सारे फोटोज को चेक करने लगता है। तब उसे वो फोटो मिल जाता है, पर जीहुन सिगरेट नहीं पी रहा होता, वो तो बस लॉलीपॉप खा रहा होता है। तब जीहुन का दोस्त सबसे बताता है, ये मैलिशियस कमेंट जो कोई भी लिख रहा है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वही नन्ही कंप्यूटर लैब से बाहर आ रही होती है और वो तीनों को देखकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। तब जीहुन के दोस्त को नन्ही के ऊपर डाउट होता है और वो कंप्यूटर लैब के अंदर जाकर कुछ बच्चों से पूछता है, नन्ही कहाँ बैठी थी? तब वो बच्चे उसे बता देते हैं कि नन्ही कहाँ बैठी थी। फिर जीहुन का दोस्त वो कंप्यूटर चेक करने लगता है और वो होगोई और दोकी से बताता है, मुझे लगता है ये रूमर्स फैलाने वाली नन्ही ही है। कुछ देर बाद होगोई नन्ही के पास जाकर पूछती है, तुमने ही जीहुन के खिलाफ रूमर्स फैलाए हैं ना? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम तो जीहुन को पसंद करती थी ना? नन्ही उसे बताती है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? तब होगोई से बताती है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है। फिर भी नन्ही एटीट्यूड के साथ होगोई से बताती है, तुम कुछ भी करो, तुम चाहो तो रिपोर्ट भी कर सकती हो, चलो देखते हैं किसको ज्यादा नुकसान होता है। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर होगोई को रिवेंज नोट का एक नोटिफिकेशन आता है, पर वो उसे सिर्फ देख रही होती है। फिर इस सीन को काट कर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीवी पर जीहुन के कैरेक्टर के बारे में बुरा कह रहे होते हैं और एक इंटरव्यू भी दिखाया जाता है जो नन्ही ने दिया होता है, पर उसका चेहरा टीवी पर ब्लर दिखाया जाता है। नन्ही जीहुन के बारे में सब कुछ झूठ बोलती है। इसे टीवी पर देखकर होगोई को बहुत गुस्सा आता है। वही होगोई का भाई उसे बताता है, जो कोई भी इसे टीवी पर देखेगा वो तो जीहुन को ही बुरा समझेगा। और वो होगोई से पूछता है, क्या तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? तब होगोई अपना फोन निकालती है और रिवेंज नोट पर नन्ही का नाम एंटर कर देती है और उसे सेंड करती है। फिर हमें नन्ही को दिखाया जाता है जो मेकअप ट्यूटोरियल का लाइव वीडियो बना रही होती है। उसे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं। नन्ही ने अपने आधे फेस पर ही मेकअप लगाया होता है
और वो सबसे पूछती है कौन सा सेट बहुत सुंदर है, मेकअप वाला या बिना मेकअप वाला। तब सभी लोग कमेंट करते हैं कि दोनों सेट भी बहुत सुंदर है। तभी उसे रिवेंज नोट का नोटिफिकेशन आता है कि आप किसी के रिवेंज के टारगेट बन चुके हो। फिर वो मेकअप ट्यूटोरियल लाइव वीडियो को ऑफ कर देती है। फिर वो फोन पर जीहुन के केस के बारे में बात करते हुए अपना मेकअप उतारने लगती है। जब वो मेकअप उतार रही होती है तब उसे बहुत सारे हेट कमेंट्स आते हैं कि उसने दूसरे साइड भी मेकअप किया था, पर उसने ऐसा एक्ट किया कि उसने मेकअप ही ना लगाया हो। जब नन ही इन कमेंट्स को नोटिस करती है तब वो पैनिक हो जाती है और वो वीडियो को ऑफ करने की कोशिश करती है, पर वो ऑफ नहीं होता। फिर होगोई का एक मैसेज आता है कि आपका रिवेंज कंप्लीट हुआ और उसे नन्ही का वो वीडियो भी मिलता है और वो उसे देखने भी लगती है। तभी उसे एक और मैसेज आता है जो जीहुन का होता है। वो होगोई को पार्क बुलाता है। होगोई खुशी से पार्क चली जाती है और वो जीहुन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। तब जीहुन होगोई से बताता है तुम लोगों की वजह से कल्प्रिट पकड़ा गया और वो उसे थैंक यू भी कहता है। जीहुन होगोई को हैप्पी बर्थडे कहकर एक गिफ्ट देता है। उसमें एक नेकलेस होता है। गाइस, ये वही नेकलेस है जिसे होगोई ने एक शॉप के बाहर से देखा था, पर उसका प्राइस को देखकर उसने उस नेकलेस का सपना छोड़ दिया था। उस नेकलेस को देखकर होगोई जीहुन से पूछती है तो तुमने इसलिए मॉडलिंग की। इसे सुनकर जीहुन कहता है हाँ, पर मैं अब से नहीं करूँगा। फिर जीहुन होगोई को वो नेकलेस पहनाता है। कुछ देर बाद होगोई को अपने भाई का कॉल आता है, पर वो उस कॉल को नहीं उठाती। फिर होगोई का भाई होगोई को टेक्स्ट करता है। वो उससे पूछता है क्या तुम पार्क में हो, तुम वहाँ क्या कर रही हो, मैं और पापा वहाँ तुम्हें लेने आ रहे हैं। तब होगोई उसे रिप्लाई देती है कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ। तब होगोई का भाई उससे पूछता है क्या तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ हो, जल्दी घर आ जाओ वरना हम वहाँ आ जाएंगे। फिर जीहुन होगोई को घर तक छोड़ता है, पर वो जाने से पहले होगोई के चीक्स पर किस करता है और वो भाई के घर वहाँ से चला जाता है। वही दूर से चाइनवो इन सबको अपने कार के अंदर से देख रहा होता है। वो सैड होकर होगोई के लिए लाया हुआ अपने गिफ्ट को देखता है। गाइस, मुझे लगता है चाइनवो का हार्ट यहाँ ब्रेक हो गया। फिर होगोई अपने घर जाती है। घर पर आते ही वो अपने भाई को देखती है और वो भाई को देखते ही उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पार्क पर थी। तब वहाँ उसके भाई के पीछे से होगोई के मम्मी पापा केक के साथ होगोई को विश करने लगते हैं। उसका भाई भी उनके साथ जुड़ जाता है। फिर सभी लोग उसे गिफ्ट देते हैं। यहाँ होगोई बहुत ही खुश दिखती है। नेक्स्ट सीन में होगोई जीहुन के कटआउट को हग कर रही होती है, यानी वो कटआउट चुराने वाली होगोई थी। वही जीहुन अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहीं पर 10th एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।